जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। नमस्कार हमारे विद्यार्थियों, मैं सोनू सर आप सबके बीच, और आज हाजिर हूँ क्लास 8th का रिज़ल्ट को लेकर। OMR टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी विद्यार्थियों को इंतज़ार था कि रिज़ल्ट कब देंगे। वादे के मुताबिक आज मैं आपके बीच, और क्लास 8 के रिज़ल्ट देने से पहले मैं क्लास 9th के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ सबसे पहले। और आपको पता हो कि क्लास 9th की रिज़ल्ट आज से 2-3 दिन पहले दी गई थी। चूँकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो रिज़ल्ट भी काफ़ी अनमने ढंग से दिया गया था, उसमें कुछ त्रुटियाँ हुई थी। कॉपी को हम रीचेक करते हैं, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से रीचेक नहीं हो पाया था, जिसके बाद कुछ विद्यार्थियों की ऐसी शिकायत थी कि सर हमारे कुछ मार्क्स कम हो गए। बाद में रीचेक किया गया, उनके मार्क्स बढ़े। और जिन्होंने लंबी छलांग लगाई थी उनमें एक थे राजीव कुमार, जो जब रिज़ल्ट दिया गया था आपके बीच तो शायद वो टॉप 5 से बाहर थे, लेकिन उनके 5 मिस्टेक सुधरे थे। और वो एक बड़ा मिस्टेक था जिसे हम लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि मैंने कॉपी नहीं जांची थी, हमारे कुछ विद्यार्थियों ने इसमें भूमिका निभाई थी, तो ह्यूमन मिस्टेक हो जाता है। तो वो नए हमारे टॉप 3 में आए थे जो चौरा से थे, राजीव कुमार जिनके 70 मार्क्स थे, इसके अलावा अमन के 72 मार्क्स थे, और एक और जो हमारे विद्यार्थी अंकित थे उनके 71 मार्क्स आए थे। तो 72, 71, 70 ये तीनों शायद चौरा से थे, अंकित के 70 या 71 ऐसे ही थे। और इसके अलावा 68 पंकज और अंशु कुमारी का था। पंकज भी चौरा से थे और अंशु कुमारी वो गिनाडी से थी। तो वादे के मुताबिक मैं इन सबको पुरस्कृत करने जा रहा हूँ कल। और इसके बीच क्लास 10 से जो हमारे टॉप 3 थे, जिसमें ऋषिकांत, सत्यम, आशीष और सतीश, ये 4 विद्यार्थी टॉप 3 में आए थे, तो इन सबको भी पुरस्कृत किया जाएगा। ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है, लेकिन एक रुपेश जिनके बाय मिस्टेकली 46 हो गए थे, 64 के शायद डिजिट इधर उधर हो गया था। तो कोशिश होगी कि चूँकि अभी तक हमारा कभी ऐसा मिस्टेक नहीं होता था, लेकिन त्रुटियां थी कुछ जिनको सुधार लिया जाएगा। हालांकि विद्यार्थी को संतुष्ट कर दिया गया। कुछ विद्यार्थी गूगल डी बैच से भी थे जिनके मार्क्स कुछ बढ़े थे। हालांकि टॉप 5 में सिर्फ एक विद्यार्थी शुभम ही रहा, बाकी सभी टॉप 5 से बाहर रहे थे। अब क्लास 8 की बारी, और ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास 8 के रिज़ल्ट की मैं चर्चा करने से पहले उनके जो 60 प्रश्न थे वो 60 प्रश्नों के उत्तर दे दूं। और आप यही जान लीजिए कि संघर्ष ही जीवन है, एक बहुत पुराना सॉन्ग था जिसमें ये सॉन्ग गाया गया था कि नदिया चले चले रे धारा, हो नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। बिल्कुल चलना ही चाहिए और चलते ही रहना है, रुकना कहीं नहीं है। पहला जो प्रश्न था हमारा क्लास 8 का वो था कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी √11। दूसरा क्वेश्चन था निम्न में कौन सी संख्या यौगिक है, इसका सही उत्तर है बी 12। तीसरा प्रश्न था निम्न में से कौन सम संख्या है, और इसका सही उत्तर है ए 12। चौथा निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, सही उत्तर है सी 21। पाँचवा 1024 का वर्गमूल क्या है, और इसका सही उत्तर है सी 32। 32 पाँचवा। छठा क्वेश्चन था -5 का, हमारा तीसरा क्वेश्चन था निम्न में से कौन सम संख्या है, और इसका सही उत्तर है ए 12। चौथा था निम्न में कौन परिमेय है, और इसका सही उत्तर है
सी 21, क्योंकि अन्य तीनों रूट में थे जिनका वर्गमूल संभव नहीं था। पाँचवा प्रश्न था 1024 का वर्गमूल क्या है? इसका सही उत्तर है सी 32। छठा प्रश्न था -5 का योज्य प्रतिलोम क्या है? और इसका सही उत्तर है -5 का योज्य प्रतिलोम 5, क्योंकि योज्य प्रतिलोम का मतलब ही होता है कि जब दो अंकों का योगफल 0 हो जाए तो वे संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम होती हैं। तो 6 का बी। सातवां था 1/18 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/18 का गुणन प्रतिलोम का मतलब हुआ कि गुणन प्रतिलोम एक दूसरे की जस्ट अपोजिट होती हैं, क्योंकि दोनों का गुणनफल 1 होना चाहिए। तो 7 का सही उत्तर है सी 18। आठवां प्रश्न था -3x + 7 = -11, तो x का वैल्यू क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी 6। नौवां प्रश्न था 2y² - 2y² + 3y = 18, तो y का वैल्यू क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी 6। 10वां प्रश्न था समचतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है? तो आप ध्यान रखें कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री का होता है, जो अंतः कोण होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का डी। 11वां क्वेश्चन था काइट में कितने शीर्ष होते हैं? काइट एक चतुर्भुज का प्रकार है, 4 शीर्ष उसमें होंगे, 11 का डी। 12वां किसी संख्या के आधे में 1/2 जोड़ने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। संख्या हो जाएगी डी -3/4। 13वां क्वेश्चन 1728 का घनमूल क्या होगा? और 13वां का सही उत्तर है डी 12। 14वां क्वेश्चन 2⁻0 × 3⁻0 × 1 का वैल्यू क्या होगा? और 14 का हो जाएगा सी 1, क्योंकि किसी भी अंक के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 15वां क्वेश्चन था √225 × 6 × 3√8 का वैल्यू क्या होगा? इसका सही उत्तर है 15 का बी 180। 16वां क्वेश्चन था 2⁻−3 × 8 का वैल्यू क्या होगा? और इसका सही उत्तर होना चाहिए था 1, ऑप्शन में 1 था नहीं, तो हो जाएगा इसका 16 का डी, इनमें कोई नहीं। 17वां क्वेश्चन था यदि a = 5 और b = 0 तो a² + b बराबर क्या? इसका सही उत्तर है 17 का सी 25। 18वां क्वेश्चन था 9y और 27 का सार्व गुणनखंड क्या है? तो 18 का डी 9। 19वां क्वेश्चन था a + b × a + b = व्हाट? सही उत्तर है a + b का होल स्क्वायर। तो 19 का हो जाएगा a + b × a + b = a + b का होल स्क्वायर। 20वां क्वेश्चन यदि a = 441 रुपीज़, r = 5% और t हो 2 वर्ष, तो p क्या होगा? 20 का सी ₹400। 21वां घनाभ का विकर्ण का वैल्यू क्या होगा? और इसका हो जाएगा डी, इनमें कोई नहीं। घनाभ का विकर्ण होता है √L² + b² + h², ऑप्शन में था नहीं। 22वां क्वेश्चन किसी घन का विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? और इसका सही उत्तर है 22 का डी 125 सेमी क्यूब। 23वां क्वेश्चन था a² - ab - ab - a² - ab - a² इसका वैल्यू हो जाएगा डी 2a² - 2ab, 23 का डी। 24वां क्वेश्चन था a³ - b³ का वैल्यू क्या होगा? और जो सूत्र होता है वो होता है a - b × a² + ab + b², और वो कहीं ऑप्शन में था नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें कोई नहीं। 25वां क्वेश्चन था -5 और 1 किस चतुर्थांश में है? माइनस यानी द्वितीय चतुर्थांश, 25 का बी। 26वां क्वेश्चन था संपूरक कोणों का योग क्या होता है? डी 180 डिग्री, ये सही उत्तर है। 27वां क्वेश्चन था 25:36 का वैल्यू क्या होगा? सीधे उसका वर्गमूल भी आप निकाल सकते हैं, 5:6, 27 का ए। 28वां क्वेश्चन था -y² - y² - -y² = व्हाट? इसका सही उत्तर होगा सी -y²। 29वां क्वेश्चन था 5x + 15y / 5 = व्हाट? और इसका सही उत्तर हो जाएगा x + 3y, बी। 30वां क्वेश्चन इनमें से कौन सी संख्या 36 और 72 दोनों से विभाज्य है? बी 144। तो ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन था। और अब साइंस के क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बता दूं कि इसमें हमारा एक क्वेश्चन
विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इसमें तीन ऑप्शन सही लग रहे थे, हीलियम, नाइट्रोजन और आर्गन। और क्वेश्चन में हमें ये देना था कि इनमें से कौन सी गैस विद्युत बल्ब में नहीं भरी जाती है। तो बाय मिस्टेकली क्वेश्चन हमारा मिस्टेक हो गया, इसीलिए इस प्रश्न को ही रद्द कर दिया गया। क्योंकि जिन्होंने ए मारा है वो भी सही है, जो डी मारे हैं वो भी सही है, जो सी मारे हैं वो भी सही हैं। तो चूँकि क्वेश्चन को बाय मिस्टेकली इसमें देखा गया था, इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया है। और इससे आपके रैंक और आपके मार्क्स पे कोई असर नहीं दिया गया है, बस आपके 59 नंबर पे ही काम हो जाएंगे। अगर किन्हीं का ये सही हुआ होगा तो उनसे क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया जाएगा, नहीं तो फिर काफ़ी सुधार करना पड़ जाएगा हमें। तो खैर जो फासला है जो हमने अभी तक देखा है वो फासला काफ़ी अंकों का है, इसलिए आप चिंता न करें। टॉप 3 या टॉप 5 को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उस प्रश्न को रद्द किया गया है। साइंस राउंड में हमारा प्रश्न था इनमें कौन अक्रिय गैस है, और इसका सही उत्तर है सी, हीलियम। 32वां क्वेश्चन था इनमें कौन सजीव के लक्षण नहीं है? सजीव में स्थिरता नहीं होती है, सी। 33वां क्वेश्चन सांझ का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन सही है डी, शुक्र। 34वां क्वेश्चन इनमें कौन जायद फसल है? डी, चाय। 35वां क्वेश्चन आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है? 35 का बी, विद्युत धारा। 36वां क्वेश्चन जल के अंदर सबसे अधिक कौन सा बल कार्य करती है? उत्प्लावक, यह गुरुत्वाकर्षण का विरोध करती है और इसीलिए कोई वस्तु हमें हल्की प्रतीत होती है जल के अंदर। 37वां क्वेश्चन था किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? डी, केंचुआ। 38वां क्वेश्चन दूध से दही बनाने वाला सूक्ष्मजीव कौन है? 38 का बी, लैक्टोबैसिलस। 39वां क्वेश्चन आयरन का संकेत क्या है? सी, Fe। 40वां क्वेश्चन किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बी, सोडियम। 41वां क्वेश्चन था इनमें से कौन अधातु है? और इसका सही उत्तर है बी, सी, बी, सी, क्योंकि Fe फॉर फेरस या फेरम, लोहा, और सी ऑप्शन है लिथियम, और डी हमारा सोडियम। तो सोडियम, लिथियम और लोहा यानी आयरन, ये तीनों धातु हैं और कार्बन जो है वो अधातु है। तो 41 का सही उत्तर है बी। 42वां क्वेश्चन था आवेश कितने प्रकार के होते हैं? और इसका सही उत्तर है सी, 2 प्रकार के। जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े होंगे वो कृपया अपने नाम को कमेंट जरूर करेंगे और क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठे होंगे आप। इससे क्या होगा कि आप आसानी से अपने जो सही उत्तर हैं उसको अपने क्वेश्चन में टिक लगा लिए होंगे या लेंगे। और अगर आपके पास क्वेश्चन उस समय नहीं उपलब्ध हो तो आप कॉपी लेकर बैठिएगा, ताकि जो सही उत्तर होगा उसको आप टिक आउट कर लीजिएगा। इसका हमारा अगला क्वेश्चन था 42वां क्वेश्चन आवेश कितने प्रकार के होते हैं? और इसका सही उत्तर है सी, 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। 43वां क्वेश्चन था जल का सूत्र क्या है? जल का सूत्र है ऑप्शन नंबर बी, H2O। 44वां क्वेश्चन था जल दिवस कब मनाया जाता है? और जल दिवस मनाया जाता है ए, 21 मार्च को। 45वां क्वेश्चन था कार्य का एसआई मात्रक क्या है? सही उत्तर है ए, जूल। 46वां क्वेश्चन था 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? और इसका सही उत्तर है ए, 6 किलोमीटर। 47वां क्वेश्चन था इनमें कौन विद्युत का सुचालक है? पत्थर, चौक, लकड़ी, ये तीनों कुचालक हैं। सुचालक है लोहा यानी ऑप्शन नंबर ए। 48वां क्वेश्चन था सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? और इसका सही उत्तर है ए, एंथ्रासाइट। 49वां क्वेश्चन था गति के कितने प्रकार हैं? सही उत्तर है सी, 4। रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति और आवर्त गति, ये 4 गति के प्रकार होते हैं। 50वां क्वेश्चन लवक के कितने प्रकार हैं? 3, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका सही उत्तर है बी, 3। 51वां क्वेश्चन था किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है? 49 का ऑप्शन था सी सही और 50 का था बी सही और 51 का हो जाएगा डी सही। विटामिन के के कारण रक्त का थक्का बनता है, जिससे कहीं कटने छटने पे रक्त का प्रवाह रुक जाता है। 52वां क्वेश्चन सबसे गर्म ग्रह कौन है? इसका सही उत्तर है बी, शुक्र
हालांकि नज़दीक बुध है लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। तो 52 का बी। 53वां क्वेश्चन था ताजमहल किस राज्य में है? सही उत्तर है इसका सी, उत्तर प्रदेश। 54वां क्वेश्चन था पौधों में जल तथा खनिज लवण को स्थानांतरण किस ऊतक के द्वारा होता है? पौधों में जल तथा खनिज लवण का स्थानांतरण किस ऊतक के द्वारा होता है? सही उत्तर है इसका बी, जाइलम। 55वां क्वेश्चन था वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? और इसका सही उत्तर है सी, 0.03%। 56वां क्वेश्चन था इनमें से कौन परपोषी है? सही उत्तर है इसका डी, मशरूम। 57वां क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया है, इसमें 3 ऑप्शन सही लग रहे थे। 58वां क्वेश्चन इनमें से कौन उभयचर है? उभयचर वही होता है जो जल और थल दोनों जगह रहे। और इन 4 ऑप्शन में जिसमें गाय, भैंस और मछली थी, तो गाय और भैंस ज़्यादातर स्थल पर रहते हैं, मछली जल में रहती है। मेढक जो डी ऑप्शन है वो सही है क्योंकि वो जल और थल दोनों जगह रहते हैं। 59वां क्वेश्चन था शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही उत्तर है इसका सी, फेमर। और लास्ट 60वां क्वेश्चन था एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तचाप क्या होता है? ब्लड प्रेशर 120/80। तो अब मैं हाजिर हूँ आप सबके बीच रिजल्ट को लेकर, और आप सब उत्सुक होंगे जानने के लिए कि रिजल्ट आपका क्या है। इसमें एक प्रश्न जो हमसे मिस्टेक हुआ था, जो हमने आपको बताया था कि 57 नंबर क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा एक प्रश्न और ऐसा था जिसके आंसर शीट में आंसर गलती से लिखा गए थे, लेकिन उसको सुधार दिया गया है। टॉप 10 तक को सुधार दिया गया है, टॉप 11-12 तक को सुधार दिया गया है। बाकी बच्चों के अगर 1 नंबर सुधरेंगे तो वो उनको क्लास में सुधरवा दिया जाएगा। बाकी सारा एडजेक्ट आपका वही मार्क्स रहेगा, वही रैंक रहेगा, सिर्फ 1 नंबर या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। बाकी टॉप 12 तक के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका सुधार दिया गया है। सबसे लास्ट और सबसे कम नंबर जिनका खाता भी नहीं खुला, और वो इसलिए नहीं खुला क्योंकि इन्होंने रंगा ही बहुत गलत तरीके से था, बेहद गलत। फिर भी इनको 1 नंबर हमारी टीम के द्वारा दिया गया था, चूँकि इन्होंने कुछ मेहनत की थी। विकास कुमार गुगुल्डी के हैं, इनको OMR शीट रंगने की कला नहीं आती है, इनको बताना पड़ेगा। और इन्होंने पूछा भी नहीं था, तो इनको जानना चाहिए था कि कैसे रंगा जाता है, नहीं तो ये नहीं पूछना चाहिए था। उसके बाद आती है ममता कुमारी, इन्होंने भी गलत तरीके से रंगा था इसको, बेहद गंदे तरीके से। इनके भी 1 नंबर हैं क्योंकि इन्होंने रंगा ही नहीं ढंग से। 1 नंबर इनको दिया गया है, ऐसे था इनका मार्क्स 0 ही। अगली थी निकिता कुमारी, इन्होंने भी बहुत गंदे तरीके से रंगा था, ये कैरा कादो की है। ममता कुमारी भी कैरा कादो की है। और OMR शीट रंगने का तरीका इनका बिल्कुल ख़राब था। इनको एक बार पूछना चाहिए, अगल बगल से एक बार हिंट लेनी चाहिए थी। इनको भी 1 नंबर दिया गया है। छोटी कुमारी गुगुल्डी की, और इन्होंने भी बहुत गंदे तरीके से इसको रंगा है, इनको भी 1 नंबर दिया गया है। चांदनी कुमारी गुगुल्डी की, इनके 5 नंबर हैं। और यहाँ से हमने रैंक बनाया क्योंकि इनका रैंक सबका 34वां था। 34 रैंक में इनको बांटा गया था। टोटल 34 विद्यार्थी नहीं, टोटल 70 से ज़्यादा विद्यार्थी थे। 71-72 विद्यार्थी के लगभग की कॉपी है। और इनके 5 नंबर हैं, इनका रैंक है 33। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने सेकेंड दिन एग्ज़ाम दिया था। तो जो सेकेंड दिन एग्ज़ाम दिए थे उनके जो भी मार्क्स होंगे उन्हें फिर से एक बार रीचेक और रीटेस्ट देना पड़ेगा उनको। उनका कॉपी को एक बार फिर से देखने के बाद उनका टेस्ट लिया जाएगा। अगर वो हमारे उस टेस्ट पे खरे उतरते हैं तब उन्हें टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 जिसमें वो आएंगे उनको हकदार माना जाएगा। अन्यथा जो जिनका एक्चुअल होगा उनको वहाँ पे पहुँचाया जाएगा उनके स्थान पे, और इनके रिजल्ट को रद्द कर दिया जाएगा। तो वो हम बाद में आपको बताएंगे कि वैसे विद्यार्थी कौन थे। संजना कुमारी कैरा कादो, इनके 5 अंक और इनका रैंक 33। खुशबू कुमारी बानाडी, इनका नंबर 7 और इनका रैंक 32। आयुष कुमार गेनाडी, अंक 8 और इनका रैंक 31। टोटल 59 प्रश्नों को मान्यता दिया गया है। 59 प्रश्न पे ये मार्क्स आपको दिए गए हैं। आदर्श राज जो गुगुल्डी के हैं, अंक 10 और रैंक इनका है 30। मैं फिर आपको बता दूं कि अगर 1 नंबर कम या 1 नंबर ज़्यादा हो तो वो आपसे क्लास में डिस्कस हो जाएगा, तो इसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे। आपके रैंक और मार्क्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क इससे नहीं पड़ने जा रहा है।
सुखलेवा से शैलेश कुमार, इनके अंक 10, रैंक 30। विक्रम कुमार बानाडी और इनके भी अंक 10, रैंक 30। अभिषेक कुमार सुखलेवा, अंक 11, रैंक 29। मधु कुमारी रतनपुर, अंक 11, रैंक 29। अंक 11 ही और रैंक 29 प्रीति कुमारी रतनपुर, अंक 11, रैंक 29 सुनीता कुमारी, यह है भौराताड़, अंक 11, रैंक 29 निशु कुमारी बनाडी, अंक 12, रैंक 28 अंश कुमार, गांव का नाम नहीं लिखा है इन्होंने, चाहत सिंह रतनपुर, अंक 12, रैंक 28। इनका नाम संचा, पता नहीं, कुछ नाम संचा करके है या सांची करके है, जो भी है ये केरा का दौर से हैं। और इनके या स्नेहा कुछ भी है, जो भी है, स्नेहा शायद लग रही है। 14 अंक हैं और इनके रैंक हैं 27। पवन कुमार, ये शायद गूगल डी के हैं, 16 नंबर 26 रैंक। विकास कुमार गूगल डी, 16 नंबर 26 रैंक। आरुषि सिंह गूगल डी, नंबर 16, रैंक 26। गुलशन कुमार गूगल डी, रैंक 25, अंक 17। तन्नू कुमार गेनाडी, रैंक 25, अंक 17, रैंक 24, अंक 18 संजना कुमारी गूगल डी। दीपक कुमार, ये कहाँ के हैं पता नहीं, और 18 अंक 24 रैंक। रानी कुमारी रतनपुर, 18 अंक 24 रैंक। सोनम कुमारी बानाडी, 18 अंक 24 रैंक। दिव्या कुमारी रतनपुर, 24 रैंक 18 अंक। 19 अंक और 23 रैंक ये हैं रोहित कुमार गूगल डी के। आयुष कुमार बानाडी, इनके 19 अंक और रैंक 23। छोटी कुमारी गेनाडी, अंक 19, रैंक 23, रैंक 22 और अंक 19। शायद हमारी कमेटी ने इनके OMR सीट भरने के तरीके को देखा होगा, शायद इसलिए इनके रैंक को बढ़ाया गया है। ये है मानव कुमार पांडे, इन्होंने छोटी कुमारी से ज़्यादा बेहतर तरीके से रंगा है OMR सीट को। मार्क्स दोनों के सेम ही हैं, लेकिन रैंक इनका 22, इनका 23 है। 20 अंक सुमन कुमार और रैंक है इनका 21, ये गूगल डी के हैं। 20 अंक 59 में अमर कुमार सिंह और इनका भी रैंक 21 है। 20 ही अंक अभिषेक कुमार रतनपुर, रैंक 21। 20 अंक और 21 अंक और रैंक 20 शिवशंकर कुमार गूगल डी, इनके 21 अंक हैं। अंक 21, रैंक 20 आनंद कुमार रतनपुर। अंक 21, रैंक 20 मानव कुमार रतनपुर। अंक 22 और रैंक है 19 आकांक्षा कुमारी गूगल डी। अंक 22, रैंक 19 सम्राट कुमार गूगल डी। अंक 23, रैंक 18 अभिषेक कुमार। अंक 24, रैंक 17 संजीत कुमार गूगल डी। अंक 24, रैंक 17 सुमंत कुमार कुंदूर। अंक 25, रैंक 16 रितेश कुमार सुखलेवा। अंक 25, रैंक 16 अंकित कुमार कुंदूर।
अंक 25 रैंक 16 अमन कुमार सिन्हा कुंदूर। अंक 26 रैंक 15 सत्यम कुमार गुगुल्डी। अंक 26 रैंक 15 अदिति पांडे रतनपुर। अंक 26 रैंक 15 सन्नी कुमार शर्मा गुगुल्डी। अंक 28 और रैंक 14 मोनू सिंह गुगुल्डी। अंक 28 रैंक 14 अमित कुमार ढेंगडी। अंक 30 रैंक 12 अंकुश कुमार रतनपुर। रैंक अंक इनके 30 और इनके जो पीयूष कुमार हैं इनके अंक 28 थे और रैंक इनका 13 था। थोड़ा सा कॉपी एक दो उल्टा पुल्टा हो गया होगा। पीयूष कुमार रतनपुर के इनके अंक 28 रैंक 13 और अंकुश कुमार के रैंक 12 अंक 30। करिश्मा कुमारी बानाडी इनके भी अंक 28 इनका रैंक 14 था। शायद थोड़ा सा OMR रंगने का इनका OMR थोड़ा सा गलत तरीके से रंगा है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी कुछ त्रुटि है, इसलिए इनके रैंक को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। सुदामा कुमार गेनाडी इनके अंक हैं 32, लेकिन इनका फिर से टेस्ट होगा क्योंकि ये दूसरे दिन एग्ज़ाम दिए थे, इसीलिए इनके रिजल्ट को भी पेंडिंग किया जा रहा है। इनका रैंक है 11। रानी कुमारी गुगुल्डी इनके अंक हैं 32 रैंक 11। रंजय कुमार बानाडी इनके अंक 34 और रैंक है इनका 10वां रैंक। पायल सिंह गुगुल्डी इनके रैंक हैं 9 अंक है 34। शिवराज सिंह रैंक 8 अंक 36 गुगुल्डी। श्वेता कुमारी कैराकादो अंक 37 रैंक 7। राकेश कुमार गेनाडी अंक 38 रैंक 6। पीयूष कुमार रतनपुर इनके भी अंक 38 रैंक 6। बबली कुमारी कैराकादो इनके हैं अंक 39 और इनके रैंक हैं 5। शायद इन्होंने भी दूसरे दिन एग्ज़ाम दिया था, इसलिए इनके भी रिज़ल्ट को फ़िलहाल पेंडिंग किया जा रहा है। इनका फिर से टेस्ट होगा, उसके बाद ही रिज़ल्ट क्लियर किया जाएगा। और हमारे पास और 3 कॉपियाँ जो शुरुआत की हैं, जिसमें एक हैं रितेश कुमार गेनाडी के, इन्होंने सेकेंड दिन एग्ज़ाम दिया था, इनके 52 अंक हैं, रैंक 1 फ़िलहाल इनका है, लेकिन अभी इनका रिज़ल्ट को पेंडिंग किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने सेकेंड दिन एग्ज़ाम दिया था। इनका फिर से टेस्ट होगा, अगर उस टेस्ट में ये पास करते हैं तब इनको रैंक 1 पे माना जाएगा, अन्यथा इनके रिज़ल्ट को रद्द कर दिया जाएगा। उसी प्रकार राजवीर कुमार गेनाडी के इनका अंक 47 है, रैंक 2, लेकिन ये भी सेकेंड दिन एग्ज़ाम दिए थे, तो इनको भी एक बार रीटेस्ट देना पड़ेगा। अगर ये सफल होते हैं तो इनको अंक 2 पे माना जाएगा रैंक पे, अन्यथा इनके रिज़ल्ट को भी रद्द किया जाएगा। और तीसरा है करण कुमार, इनके अंक 46, ये भी गेनाडी के हैं और ये भी नेक्स्ट डे एग्ज़ाम दिए थे। तो फिलहाल जो हमारे पास यहाँ से 5 कॉपियाँ हैं, इन 5 कॉपियों में ये पाँचों नेक्स्ट डे एग्ज़ाम दिए थे, इसलिए इनके रिज़ल्ट को फ़िलहाल रोका गया है। और अब जो 3 कॉपियाँ हमारे पास हैं, जिनको जो उसी दिन एग्ज़ाम दिए थे, जिस दिन एग्ज़ाम था मूल एग्ज़ाम, तो इनके रिज़ल्ट को फ़िलहाल जारी किया जा रहा है। और अगर इन पाँचों के रीटेस्ट होने के बाद ये हमारे रीटेस्ट पे खरे उतरते हैं तो इनके रिज़ल्ट को मान्यता दी जाएगी, अन्यथा ये जो लास्ट की 3 कॉपी हमारे पास हैं इन्हीं को टॉप 3 में माना जाएगा। तो वो आपको सूचना दे दी जाएगी क्लास के माध्यम से। फ़िलहाल इन 5 ही कॉपियों को हटाने के बाद जो हमारे पास 3 कॉपियाँ हैं उसमें ये तीनों गुगुल्डी से हैं, बेहतर परफॉर्मेंस। फिलहाल तीसरा रैंक उन कॉपियों को हटाने के बाद, अगर ये
फिर से मैं बता दूं कि अगर ये रीटेस्ट में पास कर जाते हैं तो ये अपने स्थान पे कायम रहेंगे। अगर ये नहीं कर पाते हैं हमारे रीटेस्ट में पास, तो इनके रिजल्ट को रद्द कर दिया जाएगा और इन तीनों को टॉप 3 में मान लिया जाएगा। जो तीसरा नाम हमारे पास है वो है प्रिया कुमारी। इनके 39 अंक हैं। हालांकि 59 क्वेश्चन में अगर 39 नंबर पे तीसरा स्थान आ रहा है तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है ये। इनके रिजल्ट को हटाने के बाद, ऐसे इनके मार्क्स अच्छे हैं, ये 3 जो हमारे थे 52, 46 और शायद 52, 47 और 46। लेकिन हर एक एग्ज़ाम का एक रूल होता है और इसी शर्त पे ये एग्ज़ाम भी दिए थे कि हम लोग रीटेस्ट फिर से देने के लिए तैयार रहेंगे, तो वो पहले लिया जाएगा। अगर इन्होंने उस पर खरा उतरा तो इनके रिज़ल्ट को माना जाएगा, तो ये फिर चले जाएंगे चौथे, 5वें और 6ठे स्थान पे। और अगर ये खरा नहीं उतरते हैं, ये पास नहीं करते हैं, तो ये 3 कॉपियों को टॉप 3 में जगह दे दी जाएगी। ये तीनों गुगुल से हैं। प्रिया कुमारी गुगुल 39 अंक। इसके बाद दीपक रजक गुगुल, इनके 40 अंक हैं। और फिर संदीप कुमार गुप्ता, ये भी गुगुल से हैं, 42 अंक। तो फिलहाल इन 5 की कॉपियों को हटाने के बाद संदीप गुप्ता ज़्यादा मार्क्स लाए हुए हैं, सबसे ज़्यादा 42 अंक, जो टॉप कर सकते हैं अगर ये पास नहीं करते हैं तो। और अगर ये पास कर जाते हैं तो ये चौथे स्थान पर चले जाएंगे। आप हमारी बात को समझ गए होंगे और उम्मीद है कि आपने रिजल्ट भी मिला लिया होगा। बाकी फिर मैं आपको बता दूं कि 1 नंबर हो सकता है किसी का घटेगा, वो भी टॉप 15 के बाद या टॉप 14 के बाद, और 1 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, वो आपसे क्लास में डिस्कस कर ली जाएगी। गुड नाइट।